हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया होंगे। इसके अलावा मैंने कल है ना केवल ऐसा बोला था कि भाई 20 साइनअप्स कंप्लीट करा दो, लेकिन नहीं करवाया यार आप लोगों ने। क्यों भाई? आप लोगों को तो बोलते हैं एपिसोड भेजने के लिए, तो एपिसोड डाल देता हूँ। तो 20 साइनअप्स तो आप लोग कंप्लीट करा सकते हो ना। मैंने लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दी थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने नहीं करवाया। केवल 2 ही साइनअप्स आए थे, वो भी अपने कुछ भाई है जिन्होंने सपोर्ट किया है। बाकी यहाँ पर सभी ने कुछ भी नहीं किया। चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार आप लोग क्या करते हैं। चलो छोड़ो यार। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं और आप पीएफएम से इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो स्टोरी है ना वो पूरी तरह से अलग हो चुकी है पीएफएम से। तो इसी वजह से आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आपको 1990 के आसपास से सारे एपिसोड देखने होंगे, ठीक है। वहां से यहाँ तक आप एपिसोड देखोगे तो आपको सारी स्टोरी समझ में आएगी और मजा भी आएगा। चलो फिर बिना किसी से कि हम लोग शुरू करते हैं एपिसोड को। अभी वो दोनों लड़कियां यहाँ पर 2 पर्वतों के ऊपर खड़ी हुई थी। उनके सामने का एरिया बिल्कुल खाली था और थोड़ी देर बाद में यहाँ पर वो दोनों अपनी जगह से उठते हैं और डडंग डडंग के साथ में वो लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ, हाँ आपने सही कहा, ये तो यहाँ पर विधि और हासना है, ये यहाँ पर आ गए। उसके साथ में यहाँ पर जैसे सिमर उनको देखती है तो उसके साथ में वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हासना यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट, होंगन मास्टर टीचर अकेडमी, उस जगह पर वो साथ में पढ़ा करते थे। पहली बार यहाँ पर विपिन का जो सामना हुआ था उन दोनों के साथ में वो अंडरग्राउंड गुफा के अंदर हुआ था, जब वो भयानक के साथ में मिले थे। उस जगह पर यहाँ पर उसे वो मिले थे, लेकिन अब यहाँ पर जब वह उस जगह से निकल गई और उसके साथ में वह अपने कबीले के अंदर चली गई, तो उसके बाद में वह हासना से कभी भी नहीं मिली थी। लेकिन ये देखना कि वास्तव में इस जगह पर वो वापस से उससे मिल जाएगी, वो बड़ी खुश हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ ईसा बताती है, अच्छा ये दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा मेहनती है। इन दोनों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की है अपने आप को इस दिन तक बढ़ाने के लिए। वास्तव में ये लोग अभी यहाँ पर अर्ध दिव्यता के तक पहुंच चुके हैं और अर्ध देवता बनकर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए अपने आप को इस तरह से खड़ा कर दिया है, और ऐसा केवल कोई बैठे बैठे नहीं कर सकता है। हर एक लड़ाकू को यहाँ पर लड़ाई करने की जरूरत होती है, तभी जाकर वो इस तरह से बढ़ पाता है। तो वही दूसरी तरफ शक यहाँ पर वो दोनों लड़कियां अभी आसमान के अंदर रुक रही थी और उसके साथ में रुकते हुए जल्द ही वो एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। वो दोनों पसीने से पूरी तरह से भीग चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके कपड़े उनके बदन के साथ में चिपक रहे थे। अरे आप दोनों को यहाँ पर लड़ने की फालतू की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब इस दर के ऊपर हम लोग किस तरह से आगे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले से यहाँ पर अर्ध दिव्यता के उस शिखर के ऊपर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब इसके आगे जाने के लिए हमें दिव्य एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, जैसा कि यहाँ पर हमें गिल्ड लीडर ईशा ने बताया था। हमें वैसा ही एक यहाँ पर दिव्य एनर्जी चाहिए। उस जगह पर यहाँ पर एक लड़का उनके पीछे से निकलते हुए बाहर आता है। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या ये तो हर्षित भाई हैं। वहीं दूसरी तरफ अचानक से यहाँ पर सिमर उसको देखती है तो वह हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो वो बंदा था, हाँ वो वास्तव में यहाँ पर कोई और नहीं था, वह हर्षित ही था। तो वहीं ईशा बताती है कि बात कुछ ऐसी है कि ये भी यहाँ पर उनके साथ में आए थे और इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। हर्षित कोई नॉर्मल व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है। आपका कहने का क्या मतलब है? वहीं दूसरी तरफ हासना और विधि यहाँ पर हर्षित को आगे बढ़ते हुए देखकर उससे पूछती है। तो वहीं हर्षित बताता है, मेरा क्या कहने का मतलब है, आप लोगों को पता है कि हमें यहाँ पर आए कितना ज्यादा समय हो गया है। इसका मतलब ये है कि आकाश के अंदर वो बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल के ऊपर पहुंच गए होंगे। इसका मतलब हमें भी जल्दी से जल्दी वहां पर जाना होगा, क्योंकि एक बार अगर हम लोग यहीं पर ही फंसे रह गए तो उसके साथ में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर अगर हम कुछ 100 साल और वेट करते हैं आकाश के हिसाब से, तो हम लोगों की यहाँ पर केवल कब्र बचेगी। तो इसी वजह से अब हमारे पास में कोई और दूसरा चारा नहीं बचता है। अब तो यहाँ पर मैं जबरदस्ती वहाँ पर घुस कर रहूंगा। मुझे अपनी बहना से मिलना है, मेरी बहना से मिले मुझे बहुत ज्यादा समय हो गया है। तो वही दूसरी तरफ हासना कहती है, हाँ ये तो बात सही है, आपने सही कहा, क्योंकि वास्तव में इस जगह से तो हम लोग ऐसे बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमें आकाश के अंदर जाने के लिए यहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए अर्ध दिव्यता की एनर्जी नहीं मिल पा रही है। लेकिन हम लोग ऐसे भी तो नहीं जा सकते हैं ना। यहाँ पर विधि पीछे से आते हुए कहती है, हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि जैसा कि हम लोग यहाँ पर मास्टर कॉन्टिनेंट से यहाँ तक आए, अज्योर के अंदर आने के साथ में हमें पता चला कि जो आयाम अवरुद्ध है वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर हम लोग आकाश के अंदर ऐसे चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारी हड्डियां भी वहां पर जाते जाते बच पाएगी। ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा को भी यहाँ पर पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा।
तो उसके साथ में यहाँ पर हासना और हर्षित दोनों अपना सर हिलाने लगते हैं। कही तो बात सही है आपने, लेकिन उसके साथ में विधि कहती है चलिए ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर तैयार हैं तो मैं भी आपके साथ में तैयार हूँ वहाँ पर जाने के लिए। तो उसके साथ में वह लोग अब अपना एक निर्णय बढ़ाने लगते हैं, चलो चलो ठीक है, हम इस दिन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर वो लोग बस अपने आप को तैयार कर ही रहे थे वहां से निकलने के लिए कि अचानक से चोटी के ऊपर एक और आकृति आ जाती है और उसको देखकर ओह नमन आप हैं यहाँ पर। तो उसके साथ में वो जो आकृति थी वो कोई और नहीं, वो नमन था। तो वहीं दूसरी तरफ नमन आगे बढ़ता है, हाँ हाँ आप लोग बहुत ज्यादा अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ये लीजिए यहाँ पर आप लोगों के लिए किसी ने कुछ छोड़ा है। उसके साथ में यहाँ पर नमन जल्दी से अपनी स्टोरेज के अंदर से 3 बोतलें बाहर निकालता है और उनकी तरफ फेंक देता है। हाँ बोतल, ये क्या है? जैसे यहाँ पर हर्षित और वो लोग उसको पकड़ते हैं तो उसके साथ में चौंक जाते हैं, लेकिन अचानक से यहाँ पर वेंग जो यहाँ पर बोतल थी वह उनके हाथ से छूट जाती है। ये इतनी भारी कैसे? अचानक से जैसे हर्षित उसको पकड़ता है तो उसके साथ में वो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जो बोतल थी वो बहुत ही ज्यादा भारी थी। वो इतनी भारी थी कि यहाँ पर वो लोग उसको आसानी से नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन हर्षित जल्दी से उसको वापस से अपनी पावर लगाते हुए उठाता है और वो बहुत ज्यादा हेवी लग रही थी। उसी साथ में यहाँ पर हर्षित जल्दी से उसको खोलकर देखता है, तो जैसे वो उसको देखता है तो उसके अंदर से एक धुंध बाहर निकलती है और उसके साथ में वो उसकी इंद्रियों के अंदर चली जाती है। ये नहीं हो सकता, खून की एक बूंद। और उसके साथ में यहाँ पर उसको कुछ और महसूस होता है। ये अब ये मत कहना कि ये एक भगवान की खून की बूंद है। उसके साथ में हर्षित महसूस कर पा रहा था कि ये जो ताकत थी ये यहाँ पर एक गॉड ब्लड के अंदर से ही आ सकती थी, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उन्होंने दिव्य ब्लड को देख लिया था, लेकिन अब यहाँ पर गॉड ब्लड उनको देखना बाकी रह गया था। इसी वजह से यहाँ पर वो एक ही बार के अंदर पहचान गए, क्या ये गॉड खून है? इसका मतलब ये है कि ये उसकी है। उसके साथ में यहाँ पर हासना का शरीर पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि वास्तव में एक ही बंदा था जो उन्हें यहाँ पर ये दे सकता था। इसका मतलब ये था कि वो आकाश से नीचे वापस उतरकर आ गया था, लेकिन वो किसी कारण से ही होगा। तो वहीं दूसरी तरफ हाँ मुझे भी लगता है कि वास्तव में यहाँ पर वो आ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नमन आगे बढ़ता है और हर्षित से कहता है, हर्षित ये लीजिए, ये आपके लिए है और ये आपके लिए उनके पीछे से छोड़ा गया है। तो वही हर्षित जल्दी से अपना हाथ आगे हिलाता है और उसी समय नमन उसके हाथ के अंदर एक चीज रख देता है और जैसे यहाँ पर हर्षित उस चीज को देखता है तो उसके साथ में उसकी आंखें भर आती है। ये मेरी बहन का है। उसके साथ में ही उसका दिल बाहर निकलने को तैयार बैठा हुआ था। ये वास्तव में कुछ और नहीं, ये उसका हेयर क्लिप था जो यहाँ पर बहुत ज्यादा समय पहले खुद हर्षित उसके लिए लेकर आया था, जो बिल्कुल ब्लू कलर का लग रहा था। वो कहाँ है? वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। तो उसके साथ में ही अच्छा वो लोग वापस से जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर अब आप लोगों को मिलना है तो उसके लिए आप लोगों को आकाश के अंदर जाना होगा। आकाश? अच्छा, अब हम लोगों को आकाश के अंदर जाना होगा, क्योंकि वास्तव में इस बात को सुनते ही हासना और विधि दोनों की बॉडी बुरी तरह से झंझना जाती है। इस जगह पर विधि यहाँ पर चाहे से उसके पीछे पड़ी ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसके अंदर जो अट्रैक्शन था उसकी वजह से वो यहाँ तक खिसते आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ हर्षित कहता है, मैं जल्दी ही आने वाला हूँ तुम्हारे पास में मेरी बहना। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। और विपिन, तुम मेरे से नहीं बचने वाले। तुमने जो मेरी बहन के साथ में किया था ना, उसके लिए मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। उसके साथ में जो हर्षित था वो अपने दांत पीसते हुए उससे कहता है। वहीं जहाँ पर वो लोग इसी तरह सोच विचार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष के शहर के अंदर सिमर ने पूछा, क्या यही है अंतरिक्ष का ढहा हुआ शहर? उसके साथ में यहाँ पर वो उससे पूछती है, क्योंकि वास्तव में सिमर अपने सामने एक चीज देख रही थी कि वो दिव्य दिखने वाला वो आलीशान सा शहर, जिसको यहाँ पर एक आलीशान शहर कहा जाता था, अंतरिक्ष का शहर, वो वास्तव में अभी ऐसा खंडर बन चुका था जहाँ पर आसपास के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी फैली हुई थी। आसपास की पूरी बिल्डिंग्स खंडर बन चुकी थी और आसपास में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं नजर आ रही थी, ना रोशनी थी। क्योंकि वास्तव में क्या ये वो हो सकता है? इस समय बात कुछ ऐसी थी कि जो सिमर थी ना, वो उस जगह पर उनसे मिलने के लिए रुकना चाह रही थी, लेकिन उसको पता था कि अभी उनके पास में बिल्कुल भी समय नहीं है, वो हर्षित और हासना से नहीं मिल सकती है। उस जगह पर अगर वो उससे मिलती भी तो केवल कुछ सेकंड्स की बात होती। तो इसी वजह से उस चीज का यहाँ पर वो यूज करते हुए वो कुछ समय के लिए मास्टर कॉन्टिनेंट के ऊपर चली गई थी। मास्टर कॉन्टिनेंट के ऊपर यहाँ पर जो यहाँ का समय है उसके हिसाब से वो 1 घंटा वहां पर रहकर आई थी। 1 घंटा रहने के हिसाब से वहां के कुछ दिन हो जाते हैं।
और उसी जगह पर यहाँ पर वो जब गई तो उसके बाद वहां पर जाकर उसको पता चला कि उसके जो संत कबीला है और सैन कबीले के अंदर के जो कुछ लोग थे वो यहाँ पर पहले से ही मारे जा चुके हैं और वो इतिहास बन चुके हैं। इतिहास के बारे में यहाँ पर उसको बहुत कुछ पता चला। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अलग बात थी ना वो ये थी कि मास्टर जे कॉन्टिनेंट के ऊपर विपिन का नाम अभी भी चल रहा था। विपिन को सभी अपना आदर्श मानते थे। वो तो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर मास्टर सेक्स से भी ऊपर की उपाधि पर बढ़ चुके थे। इस जगह पर यहाँ पर विपिन को सभी याद किया करते थे। लेकिन सिमर तो एक चीज से हैरान थी कि वहां पर विपिन को सभी लव गुरु के नाम से जाना करते थे और उन सभी ने ये सोचा हुआ था कि जो विपिन था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा लव गुरु था और उस जगह पर उन्होंने उसकी एक मूर्ति बनाई थी जिसके सामने यहाँ पर वो बहुत ज्यादा भव्य आलिशान लग रहा था और उस जगह पर वो बहुत ज्यादा ही ऐसा लग रहा था जैसे कि रोमियो टाइप का बंदा हो। और जितने भी लोग अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जाते थे तो उससे पहले वो विपिन के चरण छूकर जाते थे और उस चीज को देखने के साथ में जो सिमर थी बेचारे का मुंह फटा का फटा रह गया था और वो उस चीज को बहुत ज्यादा समय तक वहीं पर ही देख रही थी। ये सभी पागल हो गए थे क्या? इसके दिमाग के अंदर ये सब कुछ आ रहा था क्योंकि वास्तव में सिमर खुद विपिन के साथ में रही थी